हाजी जी, आज ये आम पार्टी रखी गई है, आम आदमी पार्टी और आम पार्टी, इसका कॉम्बिनेशन आपने बना दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? आम पार्टी पब्लिक की खिदमत कर रही है और आम मैंगो का खाना, दस्तरखान का लगाना, ये अल्लाह का हुक्म है। और जिससे आप पार्टी सफाई करती है, सफाई करने का काम भी झाड़ू करती है, तो ये भी सुन्नत है कि हम सफाई करने का काम करते हैं। तो हाजी जी, जिस तरह अपना आज हिंदू मुस्लिम एकता का जो मिसाल दी है, देश में नफरत की बातें होती हैं, बहुत से लोग अपने अपने ट्विटर हैंडल से नफरत की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब का जो एक आपने दृश्य दिखाया है, ये तो बिल्कुल विचित्र है। ये मेरा कैसा ही बात है? मजहब मुझे मुबारक, जी जी, इनका मजहब धर्म इन्हें मुबारक। जी मजहब की तपस्या और इबादत की मेहनत अपने दिल में और मस्जिद और मंदिर में होनी चाहिए। इस देश को जब अंग्रेजों से लड़ने का काम करा तो हिंदू मुसलमान नहीं थे, इस देश के मूल निवासी थे। ये देश का मूल निवासी जो चलेगा, इस देश को अखंड भारत बनाएगा, वो अल्लाह के किताब में वो दम है जो सबके लिए हिदायत का जरिया बना। श्री राम हिंदुओं के नहीं थे, वो हमारे भी आदर्श थे, हम उनके छोटों में से हैं, तो उनका भी सम्मान करना हमारा काम है और करते हैं। ईसा मसीह हमारे रसूल थे, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम अपने अंबिया मानते हैं। वाहेगुरु बाबा फरीद सरकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के साथी थे, उनकी भी हम अपने बड़ों की तरीके से, आदर्श की तरीके से इज्जत मानते हैं, करते हैं। ये भारत हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा, ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे से चलेगा। जिस तरीके से भाईचारा 47 के अंदर दिखाई दिया, अंग्रेज भाग गए, और जब जब देश को शीर्ष नेताओं ने ऊपर चलाया तो उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता का नारा दिया, जय किसान जय जवान का नारा दिया। आज देश नीचे जा रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़वाया जा रहा है, हमारे भाइयों में आपस में फूट तलवारें, हमारे परिवारों में फूट तलवारें। मेरी माँ ने मुझे पैदा करा है, यहाँ शामलाल रहते थे, मेरी पैदाइश पे उन्होंने लड्डू बांटे, ये धन्नों की अम्मा थी, मुझे उन्होंने पाला पूछा। और फिर सबसे बड़ी खूबी कि जब मेरी माँ ने मुझे पैदा करा तो मेरी फूफी बड़े फख्र करती थी, मेरी दादी बड़ा फख्र करती थी, हमारे पोता हुआ पोता हुआ। हमें उनका भी एहसान मानना चाहिए जिन्होंने हमारी पैदाइश के वक्त में हमारा गंद उठाकर और हमारी परवरिश करी। इस देश के साथ दलित भी हमारा भाई है और उनका एहसान है हर देश के बच्चे को पालने पोसने में, सफा सुथरा करने में उनका भी एक मेन योगदान है। अच्छा हाजी जी, कौन लोग हैं जिंदाबाद? कौन है वो लोग जो देश को बांटने की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं? देश को कुछ फासिस्ट ताकतें हैं जी, यो जो यहूदियों के नसरानियों के इशारे पर चलते हैं, जिन्हें देश के अंदर आरएसएस कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। ये न हिंदू भाइयों के, न सिखों के, न ईसाइयों के। इन्हें जहाँ हिंदू मुसलमानों की लड़ाने की जरूरत पड़ती है वहाँ हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं। जहाँ इन्हें जाटों से और जातों को लड़ाने की बात पड़ती है तो हरियाणा में 7 जात एक तरफ थी, हरियाणा जाट एक तरफ थे। जहाँ इन्हें ये नहीं हिंदू मुसलमान मिलता तो ये फिर कुकी और महतइयों को लड़ाते हैं। नागालैंड में इसे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, कि इन्होंने बहन बेटियों को लंगा घुमा दिया। बहन बेटी का दर्द वो जानेगा जो अपनी घरवाली की वफादारी करेगा, अपनी बहनों की वफादारी करेगा। नरेंद्र मोदी अपनी बीवी का वफादार नहीं, अपनी धर्म पत्नी का वफादार नहीं, ये देश का वफादार नहीं हो सकता। अच्छा हाजी जी, एक सवाल और लेना चाहता हूँ। यहाँ पर आपने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल तो दिखा दी है, लेकिन अब कांवड़ के शिविर लग रहे हैं, कांवड़ में भोले अपनी कांवड़ लेकर जाएंगे, क्या वहाँ भी ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात जाएगी? बहुत सारे यहाँ मेरे कांवड़ के जाने वाले साथी जो डाक कांवड़ ले जाएंगे वो यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, और हम उनका स्वागत करेंगे।
एक अच्छे काम को जा रहे हैं, एक अच्छे स्थान पर जा रहे हैं, एक अच्छे चीज़ को ला के और सिर्फ के गंगा जल चढ़ाएंगे। हम इज्जत करते हैं उनकी। अच्छा हाजी जी, आपकी पहचान अलग ही है, चाहे किसी पार्टी से आपको टिकट मिले न मिले, आपको यहाँ की जनता भरपूर सहयोग देती है। अपने परिवार का वफादार हूँ। सीलमपुर की पब्लिक मेरे लिए वोटर नहीं है, मेरा परिवार है। और वफादार के साथ में घर के मालिक वफादारी करते हैं, तो मैं इनकी वफादारी से इनकी सेवा करके, इनकी खिदमत करके, और ये भी कह देते हैं कि हम अपने नौकर के साथ में हैं। तो नौकर के साथ में ये वफादारी करते हैं और नौकर इनकी फरमाबरदारी से काम करता है। तो क्या हाजी अफजाल अब की बार विधानसभा में भी इनका प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं? ये पार्टी के फैसले हैं, पार्टी जो कहेगी वो होगा। चलिए, तो कोई संदेश देना चाहेंगे ऐसे मौके पर? मेरा संदेश है कि देश के अंदर हमारा मजहब हमें मुबारक, इनका मजहब इन्हें मुबारक। ये देश भारत का संविधान से चलेगा, ये भारत के संविधान से चलेगा। भारत के संविधान में मस्जिद को भी इतना ही सम्मान है, मंदिर को भी इतना ही सम्मान है। भारत के संविधान में हिंदू को भी इतना सम्मान है, मुसलमानों को भी इतना सम्मान है, सोरन जाति को भी इतना सम्मान है, असगर कौम को भी इतना सम्मान है। ये डसने वाले लोग आगे चलने वाले नहीं, इनकी काट की हंडिया उतर चुकी है। अब तो इसमें राम राज आने वाला है। बहुत खरी आम आपके हाथ में है और आम की पार्टी भी चल रही है, जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी को? ये सीलमपुर की आवाम के लिए ये हाजी अफजाल जी अपनी तरफ से एक तोहफा पेश करा है, जो सीलमपुर की जनता का, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई यहाँ पर आपसचारे में भाईचारा चल रहा है। ये हाजी जी का एक नेतृत्व है, अपने नेतृत्व में कराया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा जाता है यहाँ सिर्फ हाजी जी का नाम चलता है, हाजी जी का चेहरा ही बहुत है। और आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह अगर पार्टी ने साथ दिया तो आने वाले वक्त में हमारे हाजी जी MLA की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।